और ये जो सफेद बिंदु है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को, यहाँ पर ये एग्जैक्टली देखिए, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पिक्चर भी हमारे पास आ चुकी है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर मौजूद है। सर इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी आप देखें तो यहाँ पे लिखा है बोगसलॉस्की और मेंजाइजस क्रेटर। जो आप जो क्रेटर जो जिसपे गोला किया गया बोगसलॉस्की क्रेटर है, उसके राइट साइड पे जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है वो दूसरा मेंजियस क्रेटर है। और इन दोनों ये लोकेशन है एग्जैक्टली जहां पे आपको एरो दिख रहा है, ये लोकेशन है जहां पे हम मार्क करने वाले हैं। और नीचे जहां पे ये सारी लाइनें मिलती हुई दिख रही हैं वो उसका पोल है। हम पोल पे इसलिए नहीं उतार रहे क्योंकि सूरज नहीं मिलेगा, और पोल पे अभी हमारे को ऐसी जगह नहीं है। ये पोलर रीजन है जिसमें हम जाकर के उतारने वाले हैं। और बहुत बढ़िया आपने ये जो है दिखाया। ये जो रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है, इस पे स्टडी एरिया लिखा हुआ है तो क्या ये माना जाए कि जो रोवर है जब वो निकलेगा चंद्रमा पर लैंडर से बाहर, तो वो ये पूरे इस इलाके को कवर करेगा? जी नहीं, ये इसरो का स्टडी एरिया था। अच्छा। जब ये प्लानिंग की गई तो ये स्टडी एरिया था। आप यकीन करें कि इतनी बार मैं एक बात यहां बता दूं जो हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा ना एक ऑर्बिटर चंद्रयान 2 ने छोड़ रखा है चंद्रमा के पास, और वो हमें रेगुलरली अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से, OHRC हम उसको बोलते हैं, उससे हमें फोटोएं भेजता रहा है। तो ये एरिया स्टडी किया गया है। हमने अपने लिए पिछली बार एक छोटा एरिया डिसाइड किया था जिसमें जाकर के उतारेंगे। इस बार 2.4 किलोमीटर का यानी 10 किलोमीटर का एरिया जो आप मार्क दिखा रहे हैं इसमें, ये वो एरिया है जिसको बड़ा डीपली स्टडी किया गया कि इसमें से किस एरिया में अपना लैंडर उतारा जाए। क्योंकि एक पत्थर भी अगर हमें टॉपल कर देगा, अगर बाई चांस ऐसा रह गया कि हमारे प्रज्ञान को सूरज की रोशनी नहीं मिली, तो वो प्रज्ञान बाहर निकल करके मूव नहीं कर पाएगा। और 100% सक्सेस तब तक नहीं बोलेंगे जब तक प्रज्ञान रोवर बाहर नहीं निकलता। सो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा एरिया इसरो ने स्टडी किया है। और इस एरिया में बहुत पॉसिबल साइट्स को स्टडी करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इस एरिया में लैंडिंग करेंगे। और इनफैक्ट ये भी हम बता दें कि आखिरी कुछ मिनटों में, जो लास्ट के 4 मिनट होंगे, जब हमारा लैंडर 150 मीटर के ऊपर होगा और वो इसी एरिया को आइडेंटिफाई करेगा, इसकी फोटोग्राफ्स उठाएगा, हजार्ड्स चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि अब मैं इसको प्यार से नीचे धीरे धीरे जाने दूं। तो ये बहुत ही अच्छी तस्वीरें जीटीवी ने दिखाई। बिल्कुल ठीक है। और ये 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है जिसको अभी फिलहाल मार्क किया गया है, जिस जगह पर लैंडिंग होनी है, वो लॉन्गिट्यूडनली लैटिट्यूड जो पॉइंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सफेद बिंदु जो है ये एक बड़ी इमेज में आपको बता रहा है कि एकदम मून एज है। जैसा कि सर ने बताया कि पोल पे हम लैंड नहीं करेंगे क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, और जो तमाम बैटरीज है जो हमें चार्ज करनी है वो सूरज की रोशनी से ही चार्ज हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर 14 दिन रहता है और 14 दिन रात रहती है, इसीलिए इस समय को पर्टिकुलरली चुना गया है जिस समय इस पूरे मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। प्रणय का मैं रुख करूंगी। प्रणय, इस समय बेहद 2 दिलचस्प तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और प्रणय क्योंकि कमांड सेंटर पर मौजूद है। प्रणय, हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज दिखा रहे हैं कि किस जगह पर एग्जैक्टली अभी मार्क किया गया है कि चंद्रयान यहां पर लैंड कर सकता है। हालांकि ये जो डिसीजन है वो लैंडर का बिल्कुल एंड मूवमेंट पर होगा। वो लगातार वहां से तस्वीरें भेज रहा है इसरो कमांड सेंटर में। प्रणय। बिल्कुल शोभना, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि इसमें ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस लॉक कर दिया गया है। करीब 2 घंटे का वक्त होता है जब लैंडिंग सीक्वेंस को लॉक किया जाता है, और इस समय ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस लॉक किया जा चुका है। ये कंफर्मेशन हमारे पास आ चुका है, और इस कंफर्मेशन के साथ ही ये भी तय हो गया है कि जिसकी जो लैंडिंग होगी वो करीब 69.367621 साउथ और इसके अलावा 32.348126 ईस्ट, यानी ये देशांश और अक्षांश के अंदर, देशांतर और अक्षांश के अंदर जो इसका कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के ऊपर इसकी लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। 6:04 का वो वक्त होगा जब ये लैंडिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, यानी जो तमाम काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। एक एक स्टेप क्लियर किया जा रहा है। और अगर आप वो मिशन की तस्वीर दिखा सकें दर्शकों को, इस मिशन रूम के अंदर, मिशन कंट्रोल रूम के अंदर इस समय काफी हलचल है यहाँ पर, और जिन तस्वीरों को अगर आप भी समझने की कोशिश कर सकें कि सबसे पहली रो है, उस रो के अंदर खुद इसरो चेयरमैन बैठे होंगे, इसके अलावा जो मिशन डायरेक्टर्स हैं वो बैठे होंगे, और उनके ठीक सामने 6 स्क्रीन्स लगी होंगी, और इन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर जो तमाम मिशन पैरामीटर्स हैं वो नजर आएंगे। यानी इसका वर्टिकल डिसेंट कैसा है, यानी ये ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिसेंट कैसे है, क्योंकि आगे बढ़ते हुए किस तरीके से नीचे आएगा मैं आपको इस ग्राफ के जरिए एक बार फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये एक लंबा सफर तय करेगा। और आप देखिए यहां सेकंड वाइज हर एक सेकंड की गिनती है 690 सेकंड्स, यानी करीब करीब आप देखिए कि 690 सेकंड के अंदर ये 745 किलोमीटर का सफर तय करेगा। उसके बाद अगले 10 सेकंड के अंदर 32 किलोमीटर से लेकर 28 किलोमीटर, और उसके बाद फिर प्रणय एक छोटी सी बात और
मैं आपसे जानना चाहती हूं, जैसा कि आपने एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को दी है, अच्छी खबर दी है हमारे दर्शकों को कि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस जो है उसको लॉक कर दिया गया है। तो अब मतलब ये जो एक डर बना हुआ था कि हो सकता है कि इस लैंडिंग को टाल दिया जाए, 27 को कर दी जाए, अब वो डर खत्म है। अब मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज अब 6:04 पर ये लैंडिंग होगी, हर सूरत हाल में होगी, इसको लॉक कर दिया गया है। शोभना, इस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस के लॉक करने का मतलब है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक कॉन्फिडेंस रिपोर्ट दे दी है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि आज 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाएगी और इस विश्वास के कारण ही उन्होंने ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस को अब लॉक किया है। सुबह से इसके पैरामीटर्स चेक किए जा रहे थे, तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाता है इस चीज के लिए कि कहीं कोई वेरिएशन तो नहीं, क्योंकि अभी भी समय है। और उसके बाद जब 30 किलोमीटर की ये ऊंचाई के ऊपर होगा, क्योंकि 25 किलोमीटर की कक्षा में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन धरती का गुरुत्वाकर्षण भी है जिसके कारण इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है। और उसके बाद यहां से जब इसका डिसेंट शुरू होगा और उसके बाद फिर ये डिसेंट स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा, यानी ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस के लॉक करने का मतलब है कि इसरो को अब ये बिल्कुल प्रणय, इसीलिए मैंने आसान शब्दों में आपसे पूछा, क्योंकि देखिए आपने तो बता दिया कि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस लॉक हो गया है, लेकिन ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो इस पूरे शब्द को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए मैंने आसान शब्दों में आपसे पूछा। और अब